Hello, everybody. Hi, guys. Welcome to my YouTube channel. This is Anamika, and I make videos on everything. It's been a long time since I said that. After my Malaysia vlogs, I didn't shoot anything in long format for YouTube. I actually posted a picture on my community tab that I will, make a Pinterest inspired clothing haul, and I did order a few clothes from Agio. I think I didn't mention that in that post, but anyways, I ordered from Agio, but I never got the chance to sit down and shoot a proper haul for those कपड़ा बोलने वाली थी clothes, क्योंकि I was traveling, not that कि traveling a lot, but वो rhythm break हो जाता है तो फिर मेरा मन नहीं किया. बट फाइनली देर आए दुरुस्त आए. तो मैंने सोचा है कि इस हॉल में सिर्फ मैं वो कपड़े नहीं दिखाऊंगी, but rather I would show all the clothes that I've bought ever since the time I posted that picture on my community tab. Community tab बोलते हैं, community what बोलते हैं, anyway doesn't matter. तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया है by the way, because again in the month of Feb or March I posted another picture on my community tab saying कि I will not shop anything this year because I have so many clothes from 4 or 5 years ago that are that have still tags on them and I haven't worn them even once. Not even एक picture भी लिया है शायद उसमें, because and now I've gained a lot of weight, they don't fit me anymore. तो काफ़ी wastage हुआ उन कपड़ों का. तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था ये सब देख कर, तो मैंने सोचा कि ठीक है. बट अगेन मैंने वही गलती की, हर ट्रिप के पहले मैं फिर से शॉपिंग कर लेती हूँ और उस ट्रिप में उनसे मैं कपड़े 50% ही शायद पहन पाती हूँ एंड 50% मुझे लगता है कि नहीं मैं पुराने यूज़ करूँ, या डिपेंडिंग ऑन क्या मेरा मूड है वैसे पहनती हूँ. तो आई माइट टेक अ ट्रिप अगेन इन ऑगस्ट. लेट्स नॉट जिंक्स इट. अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, अभी तक बुकिंग हुई नहीं है, बट आई एम होपिंग कि कहीं ना कहीं तो चले जाए बिकॉज इट इज़ धर्मांशु's बर्थडे. मैंने बोल तो दिया था कि मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं करूँगी इस साल, तो कपड़े मैंने टेक्निकली नहीं लिए हैं बिकॉज़ मेरा बर्थडे था, तो ये डिसीजन के पहले मैंने जो लिया सो लिया. एंड बट मैंने बहुत सारे होम डेकोर में पैसे उड़ाए हैं. शूज़, बैग्स ये वो लिया है, कुछ गिफ्ट, कुछ ले लिया मन किया तो. बट हाँ, कपड़े एसेंशियली मैं इग्नोर कर रही हूँ. मेरा मोटो यही है कि मैं कपड़े ना लूँ, क्योंकि कपड़े ऐसे हैं कि मिक्स एंड मैच करके पहना जा सकता है, या मेरे पास कपड़े नहीं है. आई डोंट हैव दैट फीलिंग. आई थिंक मैं पहली लड़की होंगी कि जो कहती रहती है मेरे पास कपड़े बहुत हैं एंड आई डोंट नो वेयर टू यूज़ देम. तो मैं अपनी बकवास बंद करती हूँ एंड वीडियो के साथ शुरू करते हैं ये फैशन हॉल, पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड फैशन हॉल. तो मैंने शायद चीज़ें ली हैं आजियो, लाइफस्टाइल, स्टाइल यूनियन. इनफैक्ट दिस टॉप आई वोर दिस ऑन अ रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम मलेशिया टू बैंगलोर. तब मैंने ये पहना था, काफ़ी कंफर्टेबल 300-400 का टॉप था. तो और भी 2 टॉप है, उनमें से एक मैंने अगेन मलेशिया में पहना था. सबके प्राइस या लिंक मैं, अगर आप मांगोगे तो मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर मेरा मन हुआ तो मैं पहले से ही डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ. व्हाट एल्स, एंड प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, तो मैं एग्जैक्टली या तो स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी या फिर एक पिक्चर डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो बिकॉज़ प्राइजेस कीप चेंजिंग. तो मैंने कितने में लिया वो जानना है तो आप कमेंट कर देना, अदरवाइज़ लिंक तो है ही. सो लेट्स बिगिन विद आजियो. सबसे पहले, अच्छा, by the way, disclaimer, you will see a lot of beige and neutral colors because this is the theme of Pinterest. ये colors काफ़ी ज़्यादा Pinterest evergreen बहुत अच्छे लगते हैं. तो सबसे पहला आइटम है ये pleated skirt. You can see, मैं images डाल दूँगी. बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, आई थिंक ये 600-700 का मुझे पड़ा था. मीशो पे तो प्लीटेड स्कर्ट शायद 200-300 के भी मिलते हैं, बट इस कलर में मिलना बहुत मुश्किल है, इस क्वालिटी में भी मिलना बहुत मुश्किल है. इफ़ यू वांट टू बाय ब्लैक और वाइट कलर तब आप देख सकते हो. फास्ट फैशन आपको पसंद है, कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर कंटेंट बनाते हो, स्टाइलिंग के लिए वीडियो कपड़े चाहिए, तो उस केस के लिए आप वहाँ से ले सकते हो, बट अच्छी क्वालिटी में इन्वेस्ट करो. ये कलर मिलना मुझे लगता है मुश्किल है, बट मे बी यू कैन स्टिल चेक इट आउट. देयर इज नो हार्म इन दैट. बस एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी लेंथ मेरी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है. मैं इसको अगर यहाँ से भी पहनूँ तब भी ये मुझे काफ़ी लंबा आता है. अगर जैसे मुझे मिडी लेंथ, ऐसे मैक्सी लेंथ भी बहुत पसंद है, पर मिडी लेंथ ज़्यादा पसंद है. मिडी लेंथ तक आता ना तो ज़्यादा अच्छा होता है. इसमें ऑल्टरेशन करा के मैं कपड़े बिगाड़ना नहीं चाहती. तो लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट आइटम विच इज़ दिस ब्लेजर. इसका टैग लगा हुआ है. एक्चुअली ये सब थोड़ा विंटर जैसा इसलिए लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं तभी ना पटना जा रही थी, तो वहाँ पे उस समय बहुत ठंड थी. तो मैंने स्कर्ट तो पहना था, बट ब्लेजर पहनने का मुझे मौका नहीं मिला. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड आउटराइट.
स्कर्ट का मुझे नहीं पता, मैंने टैग हटा दिया। आउटराइट, सॉरी स्टाइली, ये आपने देखा होगा मिंत्रा ना अजियो पे। पहले तो बहुत डिफेक्टिव आया था, बटन्स वगैरह सब टूटे हुए थे, तो मैंने इसका फिर रिप्लेसमेंट लिया था। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। स्कर्ट के साथ ये ब्लेजर बहुत सही लगेगा, बेल्ट ऐसे लगाकर लोग पहनते। अगेन मैंने ढीला लिया है बिकॉज यू गाइस नो मुझे ओवर साइज पहनना पसंद है, और ब्लेजर तो ओवर साइज अच्छे लगते हैं। एंड इसी कलर से मिलता जुलता मैंने ना स्कॉट ऑर्डर किया था, जास्त्रा ब्रांड का। यू मस्ट हैव डेफिनेटली सीन इट। जास्त्रा ब्रांड का 799 या 750 का फिक्स प्राइस है। स्कॉट्स उसके हर कलर में मिलते हैं, बट मुझे ना रॉन्ग साइज डिलीवर हुआ था एंड थोड़ा रॉन्ग शेड भी डिलीवर हुआ था, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे एक्सचेंज पे डाल दी, बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल इन अ कपल ऑफ डेज। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मैंने इसीलिए उसे रिटर्न कर दिया। एंड उसके बाद मैंने डिसीजन ही ले लिया कि आई विल नॉट बाय एनी मोर क्लोथ्स। तो स्कॉट का ट्रेंड इज नॉट गोइंग एनी टाइम सून, सो आई एम गोना बाय इट मे बी नेक्स्ट ईयर, जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उस हिसाब से उसे खरीदूंगी। मैंने इसी कलर का ऑर्डर किया था, बट इट केम इन अ डार्कर कलर, ब्राउन की तरफ वो ज़्यादा था, लाइक इस कलर में वो आ गया था। आई डोंट माइंड दिस कलर ऑल्सो, लाइक रस्टी कलर, बट मुझे इस कलर में चाहिए था। दीज आर लाइक, कैन यू सी, इफ़ यू रिमेंबर मेरा पहला वाला आजियो का हॉल, तो उसमें मैंने एक क्रॉप टॉप भी लिया था, आई थिंक बूडा जीन्स को ब्रांड का। दैट वाज आल्सो इन बेज कलर, बट लाइटर देन दिस, बट हाँ ऐसा ही कुछ कलर। सो नेक्स्ट 3 आइटम्स आर लिटिल टुवर्ड्स लक्स, लिटिल या यू कैन से आजियो लक्स का ही है। तो स्केचेस के शूज़ हो गए। आई वांटेड बेज कलर का स्नीकर्स, बट मुझे अपनी साइज़ में अच्छे डिज़ाइन में नहीं मिल पाया, तो मैंने एक ब्लैक स्नीकर्स लिया, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास वाइट में बहुत ज़्यादा स्नीकर्स है एंड ब्लैक, फिर वाइट के बाद मुझे ब्लैक ही वर्सेटाइल बहुत लगता है, तो मैंने ब्लैक में स्केचर्स लिए। मैं यहाँ पे क्लिप्स डाल दूंगी। वेरी कंफर्टेबल, एंड मुझे पता है कि नेक्स्ट ट्रिप में मैं उसे ही पैक करने वाली हूँ, बिकॉज इट इज़ सो कंफर्टेबल एंड काफ़ी वॉकिंग करना पड़ता है व्हेन यू आर ऑन अ ट्रिप, तो ऐसे स्नीकर्स होने चाहिए। तो या दिस वॉज फॉर 4 और 5,000, आई थिंक कुछ डिस्काउंट मुझे 500 रुपये का मिला हुआ तो मिला होगा, बट इट वॉज बिटवीन 4,000 to 5,000। नाउ नेक्स्ट आइटम इज अगेन दिस क्रीम कलर का ऑल्डो का सैंडल। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था, ऑल्दो ये ना इसका शेप जो सोल का है बहुत फीट के शेप में दिया है, ऐसे कर्वी जैसा, एंड बहुत अच्छे से मेरा पैर जाता भी है। बट मैंने नोटिस किया, अभी मैं दिल्ली गई थी तो मैंने उसे काफ़ी यूज़ किया, उसको ही यूज़ किया इनफैक्ट, तो थोड़ा टाइम के लिए तो सही लगता है, लाइक इट इज़ गुड फॉर 2-3 आवर्स, बट नॉट मोर देन दैट। इफ़ यू आर वॉकिंग, इफ यू आर जस्ट चिलिंग, थोड़ा वॉक एंड ऑल दैट, वो सब कर रहे हो तो इट इज़ फाइन, इट इज़ गुड, बट यू हैव एक्सपेक्टेशन, यू आर स्पेंडिंग 2K 3K ऑन अ स्लिपर ऑन अ फुटवेयर, देन यू एक्सपेक्ट कि वो थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा हो कंपेयर टू अदर सैंडल्स एंड स्लिपर्स एंड शूज़। MRP उसका 10,000 है, बट मुझे सिर्फ 2,500 में मिला था, बट स्टिल इट्स अ गुड अमाउंट, एंड उतना कंफर्टेबल नहीं निकला जितना कि मैंने सोचा था। एंड थर्ड is my most favorite. This is in the color butter yellow from the brand Kate Spade. It's a bag, it's a handbag. ये तो बताया ही नहीं। So it's a sling bag, cross body bag जैसे बोलना है बोलो, but the color is butter yellow, which apparently is trending a lot in this season. मुझे नहीं पता था, मैंने तो ऐसे ही देखा कि वाह मुझे एक केट स्पेड का बैग चाहिए था, एंड दिस कलर, मतलब मुझे कलर पसंद आया, आई लाइक द कलर बिकॉज आई डेंट हैव एनी हैंड बैग इन येलो कलर, सो आई वाज लाइक ठीक है, एक येलो सैंडल है तो एक येलो बैग होना चाहिए, कभी मन करता है मुझे पहनने का तो मेरे पास बैग रहता ही नहीं है। ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे भी मुझे मिल गया, तो आई वाज लाइक ठीक है ये ले लेते हैं। एंड देन मुझे पता चलता है कि बटर येलो इज मच ट्रेंडिंग राइट नाउ, तो आई वाज लाइक चलो बढ़िया है। तो दीज 3 आइटम्स वर देयर। बैग का मैंने ये शॉर्ट्स डाल दिया है, अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाला है, तो उसमें भी यू कैन चेक इट आउट। मैंने उसे संभाल के रखा है, सो आई वांट टू ओपन इट अगेन। नाउ लेट्स मूव टू लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में मैंने सिर्फ 2 शर्ट लिए थे अपने बर्थडे के अराउंड, जब मैं बर्थडे के लिए शॉपिंग कर रही थी। सो फर्स्ट वन इज दिस शर्ट, इसे आई डोंट कुछ मटेरियल को इसको बोलते हैं कुछ, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, डजेंट मैटर आप थोड़े से फैल जाओ, वेट लूज कर दो, वेट गेन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज़ सो सॉफ्ट ऑन स्किन। एंड दोनों ही शर्ट, जो मैंने 2 शर्ट लिए हैं, दोनों आई थिंक कोट ब्रांड का है, एंड द प्राइस वॉज 1,500 या 1,700। इसको तो आपने मुझे बहुत बार, अब तक अगर मेरे शॉर्ट्स को देखते हो आप तो देख लिया हो कि मैं इसे कितना पहन के अभी 2-4 शॉर्ट्स डाल चुकी हूँ। आई वॉज ट्रैवलिंग इन दिस शर्ट एंड इट वॉज सो कम्फर्टेबल। आई वेंट टू दिल्ली इन दिस, और मुझे लगा था कि ओ शिट कितनी गर्मी होगी, बट आई वॉज ओके, सही था, एंड विदाउट AC भी सही। नेक्स्ट इज दिस अगेन ऑफ वाइट
लाइट बेज कलर का ये सैटिन शर्ट, इसे मुझे थोड़ा प्रेस करना होगा। सैटिन शर्ट तो बहुत ट्रेंड में है। मैंने सोचा है कि मैं इस शर्ट को उस बेज स्कर्ट के साथ, प्लीटेड स्कर्ट के साथ बहुत जल्दी स्टाइल करके पहनूंगी। इसमें ये गोल्डन बटन्स की डिटेलिंग है, यू कैन सी, यहाँ साइड में मैं डाल दूंगी। दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड कोड, और इसमें तो प्राइस, इसमें तो टैग भी लगा हुआ है, ये 1600 का है। सो दैट्स व्हाट आई रिमेंबर। मुझे एक रेंज याद रहता है, एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं याद रहती है, बट एक रेंज याद रहता है। तो दोनों ही के दोनों 1500 से 1700 के बीच में। स्टाइल यूनियन पे आते हैं, तो स्टाइल यूनियन से सबसे पहले तो मैंने ये वाला जो टॉप है ना, ये क्रॉप टॉप ही है, मतलब क्रॉप टॉप से थोड़ा बड़ा, बट मेरे लिए तो ये क्रॉप टॉप ही है। तो ये लिया था, एंड सब कुछ 200 का नहीं, सॉरी 300 से 400 का था। एंड दिस वाज अ टी शर्ट व्हेन आई वोर व्हेन आई वाज वेटिंग इन द होटल इन मलेशिया चेक इन के लिए। दिस इज अगेन वेरी कंफर्टेबल। वैसे वॉश के बाद इसकी हालत थोड़ी अजीब सी हो गई है, बट वेरी कंफर्टेबल। ऐसे घर में भी मैं आराम से इसको पहन सकती हूँ, बाहर पहनने के लायक अब मुझे ये तो नहीं लग रहा है। थर्ड टॉप फ्रॉम स्टाइल यूनियन इज दिस क्रॉप टॉप। इसका टैग अभी तक नहीं निकाला है। दिस इज फॉर 349 रुपीज, एंड लुक एट द कलर, सो विंटेजी, गिविंग मी 1970s वाइब। ऐसे स्ट्रेंजर थिंग्स में पहनते नहीं वो लोग डेनिम जैकेट के ऊपर ऑल दैट, तो वैसा सा ये लुक दे रहा है। तो टी शर्ट बोल सकते हो, बिल्कुल क्रॉप भी नहीं है, बट बिल्कुल लॉन्ग भी नहीं है, नॉर्मल साइज तो नहीं है। और सिंस मलेशिया की बात हो रही है तो मैं ये भी दिखा दूँ, ये मैंने अपनी एनिवर्सरी में पहना था, आई पॉप अप द पिक्चर। दिस इज फ्रॉम H&M। ये टी शर्ट लिया था। दिस प्रिंट इज़ वेरी पिंटरेस्टी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ऐसी टी शर्ट हमने बचपन में भी ज़रूर पहनी होगी, मेरे पास भी थी, कॉलेज में, बचपन में, अलग अलग फेज़ के लाइफ में ये टी शर्ट मेरे पास थी ही थी। किसी में स्ट्राइप मोटा हो, किसी में वर्टिकल हो, बट अभी हॉरिजेंटल वाला काफ़ी ट्रेंड में है। वाइट ब्लैक, ब्लैक वाइट क्रॉप टी शर्ट स्लीवलेस, तो इसमें आप ज़रूर H&M में डेफिनेटली ये मिल जाएगा, वो भी 400-500 का। ये तो उसका तो मुझे याद नहीं, बट आई थिंक ये भी उसी रेंज का है। बट दिस material, the fabric is very soft compared to the one that they sell in India. तो आई डोंट नो, फैब्रिक का बहुत डिफरेंस है मलेशिया वाले H&M में, तो इसीलिए हमने, मतलब हिमांशु ने भी कुछ चीज़ें उठाई, मैंने भी उठाई, तो दिस वाज वेरी नाइस। नेक्स्ट आइटम दैट आई बॉट फ्रॉम मलेशिया के H&M वाज दिस ड्रेस। ये बहुत ही सुंदर प्यारा सा कलर, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कलर। बहुत सॉफ्ट भी है ये, बट दिस इज स्मॉल साइज एंड दिस इज स्टिल यूज फॉर मी, एंड ये बहुत ट्रांसपेरेंट भी है। पता नहीं उस समय एक अलग ही वेकेशन की एनर्जी में मैंने इसे ले लिया, बट नाउ आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, वेयर टू वेयर इट, बट कुछ ना कुछ तो इसका कर ही लेंगे। वेरी सॉफ्ट अगेन, आई थिंक ये 1500 का मुझे मिला था। अब क्योंकि H&M की बात हो रही है, तो इंडिया के H&M के किड्स सेक्शन में मैंने ये नोएडा से उठाया था। दिस स्वेटर, दिस कार्डिगन एक्चुअली इज वेरी मच इन ट्रेंड। यू वुड सी दिस ऑन पिंटरेस्ट, और पेरिस वाला अगर पिंटरेस्ट आप सर्च ऐसे डालोगे ना, उसमें ज़रूर ये आएगा। दिस इज फॉर द एज 8 to 10, एंड आई थिंक थोड़ा टीनेज एज का मिल जाता ना, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से आता। बट दिस इज सो सॉफ्ट, और ये मुझे सेल पे सिर्फ 500 रुपये का मिला था। कैन यू इमेजिन? तो टीनेज वाला अगर मुझे मिल जाता ना, तो वो मुझे परफेक्ट आता, लुकिंग एट द साइज ऑफ 8 to 10 years ओल्ड, यू नो। दिस इज हाउ इट लुक्स। मैं इसे शायद ऐसे नहीं पहनूंगी, मैं तो हमेशा बटन खोल के पहनूंगी, एंड एनी में बैंगलोर में इसकी जरूरत कम ही आएगी, बट बहुत एस्थेटिक लग रहा था। एंड इट इज़ नॉट वाइट, इट इज़ वेरी ऑफ वाइट क्रीम कलर का कुछ कलर है। इट्स वेरी नाइस। इस टॉप के साथ भी ये सही लग रहा है, वेरी सॉफ्ट। H&M में लिनन के बहुत सारे ऑप्शन थे, मुझे भी लेना था ऑफ कोर्स। वाइट कलर में जो जो मैंने ट्राई किया, बहुत ट्रांसपेरेंट लग रहे थे, तो मुझे वो समझ नहीं आया, बट कुछ कुछ थे जो बहुत अच्छे थे, एंड वो मेरे साइज़ में लाइक लो वेस्ट था, तो मैं अभी फ़िलहाल तो कंफर्टेबल नहीं हूँ लो वेस्ट पहनने के लिए। तो मैंने वाइट कलर में, सॉरी ब्लैक कलर में एक लिनन पैंट लिया है H&M से, एंड ये भी लो वेस्ट है, बट ये मैंने सोचा कि मैं घर वगैरह पे पहनूंगी या ट्रैवलिंग के वक्त पहनूंगी। ये मुझे पड़ा 1300-1500 का। ये भी देखो थोड़ा ट्रांसपेरेंट, तो ये भी है, कैमरा में ये नहीं पिक कर रहा होगा, बट मैं बता रही हूँ, ये भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, बट बिकॉज इट इज़ इन ब्लैक कलर, ये उतना पता नहीं चल रहा है। इसमें ये नाड़ा सा है, ये पॉकेट्स हैं, एंड इसका ये इलास्टिक थोड़ा सा पतला सा है। जो थोड़े महंगे साइड में आप जाओगे लिनन पैंट्स H&M में ही, जो 3-4 हज़ार या 2,500 के ऊपर का है, उसमें ये वाला पार्ट थोड़ा बेटर होता था। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, बट ठीक है, मुझे था कि पहले मैं ट्राई तो करूँ, मुझे कैसा लगता है, मुझे पसंद आता है, देन आई विल इन्वेस्ट मोर ऑन दीज पैंट्स। एज ऑफ नाउ मैं तो ट्रेंड के चक्कर में ले रही हूँ कि लोग ने इतना हाइप कर रखा है, तो आई वॉन्टेड टू सी फॉर माई सेल्फ कि हाँ ये कैसा है एक्चुअली में।
नाउ मूविंग ऑन टू वेस्ट साइड। वेस्ट साइड से मैंने एक ही आइटम लिया है, दिस स्की फ्ली, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करती हूँ, मैं चेक करके डालूंगी। तो दिस इज द ड्रेस दैट आई गॉट। ये है 1300 का। अगेन वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आप जूडियो पे जाओ, आप ट्रेंड्स में जाओ, मैक्स में जाओ, लाइफस्टाइल में जाओ, सब में ये वाला जो पैटर्न है ना, ये वाला, इसे स्कीफली शायद बोलते हैं, तो इस पैटर्न में आपको ड्रेस मिल जाएगा। तो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड न्यून। तो जब ये मैं पहनूंगी तब आपको समझ आएगा। अभी मैं पहन के नहीं दिखाऊंगी बिकॉज ये मैं नेक्स्ट वेकेशन में पहनने वाली हूँ। डेफिनेटली आई एम गोना पैक दिस ड्रेस, तो आप उन पिक्चर्स में ज़रूर देख लेना। आई विल डेफिनेटली पुट अ शॉर्ट और रील और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगी। बहुत ज़्यादा डेफिनेटली बोल दिया है। जस्ट रियलाइज। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज दिस फेक लेदर शॉर्ट्स दैट आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा फ्रॉम द ब्रांड टोक्यो टॉकीज। ये मैंने पहले भी दिखाया था लाइव अपडेट वाले वीडियो में, बट मैं इस यहाँ पे फिर से दिखा रही हूँ बिकॉज वी आर डूइंग अ पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड हॉल, तो ये तो दिखाना ज़रूर बनता है। रियल लेदर का मत लेना प्लीज़, इन्वेस्ट इन फेक लेदर। इस वाले शॉर्ट्स होने चाहिए इन बेज, ब्राउन, ब्लैक, ऑफ वाइट कलर। बहुत अच्छा लगता है। माई नेक्स्ट कलर वुड बी इधर बेज या कैमल कलर नहीं होता है वैसा कुछ। तो हाँ, मैं कपड़े अब तो और नहीं लेने वाली हूँ। वॉट एवर क्लोथ यू हैव सीन इन दिस हॉल, दिस विल बी पार्ट ऑफ माई नेक्स्ट वेकेशन फॉर श्योर, क्योंकि और क्या पहनूंगी, यही सब में से पहनूंगी। शूज़, बैग, मोस्टली ये सभी रहेगा। एंड ज्वेलरी में मैं बहुत इन्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। आई वॉज एन आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर्सन। मुझे कुछ भी पसंद आता था तो मैं ऐसे डेलिकेट में, ग्लोअर गोल्ड में ही ले लेती थी। लाइक दिस वन ऑल्सो बॉट रिसेंटली, दिस इज फ्रॉम तनिष्क। तो ऐसा फेक में लोग पहनते हैं ना, ब्रॉड ब्रॉड, तो मुझे उतना तो नहीं मिला, बट मुझे ये इन्फिनिटी सिंबल का रिंग मिला, तो मैंने ये ले लिया। एंड तो अभी ये क्लोवर शेप की जो वाइट एंड ब्लैक में बहुत चले नहीं हुए हैं, मैं डालूंगी पिक्चर, पॉप अ पिक्चर हियर। तो उसकी भी मैं ज्वेलरी ले रही हूँ, मैंने ऑर्डर किया तो है। लेट्स सी कैसा आता है उनके। आई विल पुट अ शॉर्ट्स ऑन माई यूट्यूब, तो वहाँ पे यू कैन चेक इट आउट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, कमेंट ऑन माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू वांट द लिंक ऑफ एनी ऑफ दीज आइटम्स, Ajio ka to is very easy. I will just put the link. But Lifestyle, Style Union, all these things are bought offline from stores. But still, I'll try to find the link for those as well, and I'll link it down below. And if you're interested, you can comment for the link, and I'll share it with you. So that's about this video. I hope you enjoy watching it. Stay tuned for more such content, and I'll see you in the next one. Bye.